हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस मौसम की तरह आप देख सकते हो, आज मौसम बहुत ठंडा है। वैसे तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज रात को भी थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बादल छाए हुए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है और आज हवा भी चल रही है। तो मौसम तो आज बहुत ठंडा है और हम लोग घर से निकले थे, हालांकि थोड़ी जल्दी निकले थे, लेकिन रास्ते में नहर बम्बा देखते हुए आए थे, जिससे कि इस तालाब में पानी लगाया जाए। तो नहर वगैरह आई है, लेकिन अभी उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि हम लोग लेकिन अभी बम्बे में इतना ज़्यादा पानी नहीं है जिससे कि हम लोग उस पानी को अपने तालाब में ला सकें। जब बम्बा और नहर में थोड़ा पानी ज़्यादा होगा, जिससे कि पानी यहाँ तक आ सके, तो हम इसमें पानी लगाएंगे। और अभी तो हम लोग रोज़ की तरह ही बड़े भाई बेल को काट रही है और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे बेल को लगाएंगे। वहाँ पे थोड़ी बहुत पानी वाली घास होगी, जिसको सिवार भी कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो मैं उसको साफ़ करता हूँ तब तक के लिए, जब तक बेल कट रही है, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने थोड़ी जगह साफ़ कर ली है और मैं आया हूँ अब बेल भरने। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बेल कटी डली हुई है और ये थोड़ी मेरे पीछे भी बेल है। ये देखिए बड़े भाई बेल धुल धुल के इस डोंगिया में रख रही है। आज बेल थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हो सकता है कि हम लोगों की ये डोंगिया भी भर जाए पूरी और दूसरी डोंगिया में बेल भरनी पड़े। तो मैं अभी बेल को भरता हूँ जल्दी जल्दी और फिर इस बेल को वहाँ पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी बेल की डोंगिया लग चुकी है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी कल जितनी बेल आज फिर निकली है। कल हम लोगों ने इसके बगल में बेल काटी थी और आज ये मांग काटी है, इसमें भी एक डोंगिया बेल निकली है। और कल हम लोग जो मांग काटेंगे वो देखिए, ये वाली मांग थोड़ी बड़ी है, हो सकता है इसमें कल एक डोंगिया से ज़्यादा बेल निकले। और हम लोग इस बेल को ले जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे इसको कल ही लगाया था। कल जो जगह बच गई थी, आज हो सकता है कि वो पूरी जगह घिर जाए और उतना एरिया पूरा कवर हो जाएगा आज। तो बड़े भाई बेल ले जा रहे हैं, मैं भी उनकी मदद करता हूँ कि कहीं अगर बेल इधर उधर लुट गई तो डोंगिया हमारी डूब जाएगी। डूब के खैर जाएगी तो कहीं नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसमें पानी भर जाए। तो चलिए मैं जल्दी से जाता हूँ और डोंगिया को आराम से इसकी मंजिल तक इसे पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों, बेल लाने के बाद बड़े भाई बेल को लगा रही हैं, ये देखिए। और मैं जो हूँ वो किनारे थोड़ा सफाई कर रहा था, क्योंकि किनारे पे कुछ घास वगैरह जमी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बड़े भाई यहाँ पे बेल लगा रहे हैं और उसके ऊपर जो आप बेल देख रहे हो वो पूरी बेल हम लोगों ने कल लगाई थी। और आज ये कुछ बेल है, कुछ वो है, कुछ डोंगिया में रखी हुई है और हम लोगों को इतना एरिया कवर करना है। थोड़ा ये है और थोड़ा ये है। देखते हैं आज ये एरिया पूरा कवर होता है या नहीं। तो चलिए मैं भी अब बेल को लगाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप किनारा देख रहे हो, ये किनारा आपने हमारे पहले या दूसरे ब्लॉग में देखा होगा, जिसमें हम लोग कंकुड़िया साफ़ कर रहे थे। ये देखिए जगह काफ़ी सूख चुकी है और उसी कंकुड़िया में से देखिए कुछ फूल निकले हैं। ये कंकुड़िया के फूल हैं, देखने में तो खैर अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये बेल को ख़राब करती है। लेकिन फूल तो इसके अच्छे होते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन पानी बढ़ने दो, मैं इनको भी उखाड़ के फेंक दूँगा। ये देखिए, ये तालाब का इस तरफ का किनारा है, वो बेल हम लोगों ने कल लगाई थी और आज यहाँ पे बेल लगा रहे बड़े भाई। ये थोड़ा बस इतना ही एरिया बचा है इस तरफ का। यहाँ पे बेल लगने के बाद में कल हम लोग लगाएंगे बेल वहाँ पे। यहाँ पे कुछ एरिया खाली है और उसके बाद में हम लोगों के पास से जगह नहीं है बेल को लगाने के लिए, और उसके लिए हम लोग लगाएंगे तालाब में पानी। उसके बाद में ये जो आप ऊपर देख रहे हो हरा हरा, इस पूरे एरिया में बेल लगेगी। और अभी तो खैर पानी ही नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं कि तालाब का किनारा कहाँ है, तो ये जो आप पेड़ देख रहे हो, जब पानी बढ़ता है तालाब में तो पानी वहाँ तक पहुँचता है, जबकि बेल हम लोगों की अभी यहाँ लगी हुई है। लेकिन यही बेल वहाँ तक पहुँचेगी जब तालाब में पानी बढ़ेगा। और इस चीज़ को देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग लगातार देखते रहिए, आप भी देखेंगे कि ये बेल किस तरीके से वहाँ तक पहुँचेगी। अभी तो ये बेल सिर्फ हम लोगों ने लगाई है, लेकिन जिस टाइम ये बेल बढ़ेगी उस टाइम आप भी देखिएगा कि किस तरीके से ये बेल ये पूरा एरिया कवर करती है। तो दोस्तों, ये देखिए पौधे की जीने की उम्मीद। ये जो छत्ता आप देख रहे हो, ये हम लोगों से टूट के हो सकता है ऐसे ही बह गया हो, लेकिन
ये छत्ता किनारे लगने के बावजूद भी इसने अपने आप में कई सारी किल्लियाँ दी हुई हैं। आप ये देख सकते हो, एक ये छत्ता है, एक ये है, एक ये है, और इसमें 2 छत्ते ये लगे हुए हैं छोटे छोटे। और जबकि अगर आप इसमें जड़ देखें तो बिल्कुल भी जड़ नहीं है। तो ये जो जड़ें हैं ये ही अंकुरित होती हैं, और ये जो जड़ें हैं पानी के अंदर रहती हैं और ये ज़मीन को पकड़ लेती हैं, जिससे कि ये बेल हरी रहती है और ये बेल छत्ते फोड़ने लगती है। इसी तरह हम लोग इस बेल को यहाँ ज़मीन में लगाते हैं, और इसी तरह हम लोग इस सिंगाड़े की बेल की जड़ को ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। और दबाने के बाद में ये जो आप जड़ में देख रहे हो, ये जो निकलती हैं फिर ये ज़मीन में जाती हैं और ज़मीन को पकड़ती हैं, जिससे कि बेल और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और ये बेल यहाँ पे लग जाती है। जिसके बाद में मैंने आपको दिखाया था, इसी तरीके से छत्ते निकालने लगती है, जिससे कि ये बेल बढ़ती चली जाती है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं अभी बेल को लगाता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपसे मिलता हूँ कि इतना एरिया कवर हुआ या नहीं। तो दोस्तों, अब टाइम हो चुका है 3:20 और हम लोगों की सारी बेल लग चुकी है। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये थोड़ी सी जगह रह गई है। ये देखिए, हम लोगों ने कल वहाँ पे बेल लगाई थी और ये इतना पूरा एरिया कवर हो चुका है, और यहाँ पे सिर्फ ये इतनी सी जगह रह गई है जहाँ पे अभी पानी है। हम लोग यहाँ पे बेल लगाएंगे तो यहाँ पे बेल कल ही लगेगी, क्योंकि अगर हम लोग आज एक मांग और बेल काटेंगे रोज़ की तरह तो हो सकता है अंधेरा हो जाए, क्योंकि जो बगल वाली मांग है वो काफ़ी बड़ी मांग है। तो ये जो एरिया है और वहाँ पे जो आपको किनारे थोड़ी जगह दिख रही होगी, तो कल हम लोग इस एरिया को कवर करेंगे। और इस एरिया को कवर करने के बाद हम लोगों के पास सिर्फ वहाँ का एरिया बचा हुआ है ये। उसके बाद हम लोगों के पास ज़्यादा जगह नहीं है बेल को लगाने के लिए। अपनी उस बेल को हम लोग दूसरी बार पूरी काटने के बाद में तालाब में पानी लगाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग आपको दिखाएंगे कि तालाब में पानी हम लोग कैसे लाएंगे। अगर नहर या बम्बे से पानी आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों को इसमें समर से या बोरिंग का पानी लगाना होगा। अगर हम लोग इस तालाब में समर या बोरिंग का पानी लगाते हैं तो शायद वो पानी लगाने के लिए 100 रुपये घंटे पानी चलता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खेतों में जो किसान पानी लगाते हैं उनके खेतों में समर या टैबूल वगैरह होती है, जिससे कि 100 रुपये घंटे या कुछ इसी तरीके से पानी लगाया जाता है। लेकिन ये खेत नहीं है, ये तालाब है, और अगर इसको समर या बोरिंग से भरा जाएगा तो इसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसमें नहर या बम्बे का ही पानी लगाते हैं। लेकिन अगर नहर या बम्बा नहीं आता है तो फिर मजबूरी हो जाती है कि समर या बोरिंग का पानी लगाएं, क्योंकि अगर समर या बोरिंग का पानी नहीं लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि अभी तो यहाँ पे पानी बहुत ही कम है, और ऐसे ही अगर नहर या बम्बा नहीं आता है तो यहाँ तो हमारी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। हो सकता है कि बेल सूख भी जाए। तो बेल को सुखाने से अच्छा है कि हम लोग इसमें समर या बोरिंग का ही पानी लगाएं। तो चलिए, आगे की बातें आपको आगे दिखेगी कि आगे क्या होगा। अभी जो है वो है। तो कल हम लोग यहाँ पे बची हुई जगह पे बेल लगाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तालाब के बिल्कुल निचले हिस्से में किनारे यहाँ पे कुछ घास जमी हुई है। ये देख सकते हो आप, ये घास है, और जो उस दिन मैं सफाई कर रहा था, ये पानी वाली घास, इसको सिवार बोलते हैं, ये जमा हुआ है। ये देखिए, तो मैं अभी इसको साफ़ करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि साफ़ होने के बाद में ये जगह कैसी दिखेगी। अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे घास और सिवार जमा हुआ है। इसको मैं आधे घंटे में साफ़ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि साफ़ होने के बाद में ये किनारा कैसा लगेगा। अभी तो आपको यहाँ पे घास जमी हुई दिख रही है। तो चलिए, मैं इसको साफ़ करता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, कल मैंने आपको दिखाया था कि कल मुझे जोंक लगी हुई थी, आज भी मुझे जोंक लग गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, पैर में एक जोंक लगी है। ये छोटी सी जोंक है, कल की जो जोंक थी वो काफ़ी बड़ी थी। ये भी चिपकी हुई है और खून पी रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये छुटती नहीं है, लेकिन ये अब छुट गई है। ये देखिए, ये देखिए कितनी छोटी सी जोंक है। ये भी पैर में चिपकती है और खून पीने लगती है। तो दोस्तों, तालाब का जो काम होता है वो बहुत ही कठिन होता है। कभी खून पीने वाली जोंक लगती है, कभी पैर में कांच लगती है, और लगातार पानी में घुसे रहने से शरीर में खुजली भी होने लगती है। तो चलिए, मैं इसको बाहर फेंकता हूँ। और ये देखिए, इसने थोड़ी ही देर में पैर में छेद कर दिया है और यहाँ से खून
निकलने लगा है। तो दोस्तों तालाब का भी काम काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो जोंक सिर्फ उनको चपक जाए वो इतने में ही बिलबिला जाते हैं और उले उले फिरते हैं। लेकिन हम लोगों को तो थोड़ी बहुत आदत हो चुकी है, क्योंकि जोंक लगती है तो बहुत तेज़ से ऐसा लगता है जैसे इंजेक्शन लग गया हो। और कभी कभी तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि पैर सुन्न हो जाते हैं, जिससे कि जोंक लगातार पैर में लगी रहती है और वह खून पीती रहती है। जब हम लोग तालाब के बाहर निकलते हैं तो तब देखते हैं कि पूरा पैजामा सना हुआ है खून से, तब पता चलता है कि यहाँ पे तो जोंक लगी थी। हाँ, लेकिन बहुत से लोग जोंक का एक फ़ायदा भी बताते हैं। बहुत से लोग मुझसे जोंक मांगते भी हैं, कहते हैं कि यार अगर तुम्हें तालाब में जोंक वगैरह लगे तो इकट्ठी करके मुझे देना। जब मैं पूछता हूँ उनसे क्यों, तो वो कहते हैं कि भाई जोंक के तेल से बाल बहुत काले हो जाते हैं। खैर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है कि जोंक के तेल को लगाया हो और बालों में लगाया हो बाल काले करने के लिए। लेकिन जब लोग मुझसे कहते हैं कि यार अगर तुम्हें तालाब में जोंक लगे तो जोंक लेते आना, तो लोग कहते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं कभी ले नहीं गया, क्योंकि यार खून पिलाऊँ मैं और बाल काले करें वो मैं भाई कभी नहीं ले जाता। क्योंकि यार अगर तुम्हें बाल काले करने हैं तो यहाँ आओ तालाब में, पैर तालाब के पानी में डाल दो और तुम्हें इतनी सारी जोंक लग जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे खासे बाल काले हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं अपने काम पे लगता हूँ, बहुत बातें हो गई। तो मैं यहाँ पे ये जो घास है आप देख रहे हो, इसकी सफाई कर रहा था। तो बड़े भाई पहले बोले कि पहले मांग को धुलते हैं, क्योंकि अगर बेल को ऐसे डले रहने देंगे धूप में तो हो सकता है कि धोते टाइम वो टूट भी जाए। तो चलिए पहले मांग को धुलते हैं, फिर उसके बाद में ये जो आप किनारी देख रहे हो इसको बाद में साफ़ कर लेंगे। तो चलिए मांग की ओर चलते हैं। तो ये आ चुके हैं हम अपनी मांग में और पिएंगे थोड़ा पानी। ये देखिए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। इतनी बड़ी बोतल 2 लीटर की, डर के आगे जीत है। पता नहीं कितनी बड़ी जीत होगी इतनी बड़ी बोतल पीने के बाद में। तो पानी पी लिया है, काम करते करते प्यास भी लग जाती है तो पानी भी पी लेते हैं। तो चलिए अब मैं बेल को धुलता हूँ। तो दोस्तों अब बज चुके हैं शाम के 5 और हम लोगों ने अपनी मांग को धुल लिया है। जहाँ से हम लोगों ने सिंघाड़े की बेल काटी थी हमने उसको धुल लिया है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से बेल काटी थी और हम लोगों ने इसको बिल्कुल धुल दिया है। और इसमें से ये देखिए कुछ इस तरीके का कूड़ा निकला है, जिसमें कि सड़े गले पत्ते होते हैं और थोड़ी बहुत काई होती है, और कुछ पानी वाली घास जिसको सिवार भी कहते हैं ये होती है। तो ये साफ़ हो चुकी है। सफाई करने के बाद हम लोगों के पास लगभग अभी 1 घंटा बचा हुआ है। अभी तो 5 बजे हैं तो 1 घंटा है, यानी कि 6 बजे तक हम लोग और काम करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको वहाँ पे किनारे घास दिखाई थी, जहाँ पे थोड़ा घास और सिवार था, हम लोग अब उसको साफ़ करेंगे और आज थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि कभी कभी अगर काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर टाइम कंट्रोल में नहीं होता है, तो फिर लेट ही निकलना पड़ता है। लेकिन जब काम कंट्रोल में हो जाता है तो फिर हम लोग जल्दी ही निकलते हैं तालाब में। ऐसा नहीं है कि हमेशा अंधेरा ही होता रहे या अंधेरे में ही निकलें। इसलिए अभी बचे हुए 1 घंटे में थोड़ा और काम करते हैं और उसके बाद में तालाब से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने आपको उतने टाइम दिखाया था कि यहाँ पे कुछ घास और सिवार है, जिसको मैं अभी साफ़ करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिवार को साफ़ कर लिया है और घास को उखाड़ने से बड़े भाई ने मना कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट इफ़ ही सेड दिस आई विल नॉट डू दैट। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि आप ये देख सकते हो कि तालाब के किनारे कुछ काई बन रही है। अगर हम लोग इस घास को साफ़ कर देंगे तो हो सकता है कि वो काई बह के पूरे तालाब में फैले। अगर घास रहेगी यहाँ पे तो ये काई यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। तो उनका रीज़न ये है। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि किनारे थोड़ी बहुत घास को छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा ही फ़ायदा होता है। जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि यहाँ पे आप ये घास और कंकुड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे पहले इस किनारे पे कुछ इसी तरीके से घास और कंकुड़ियाँ थी। हम लोगों ने ये पूरी साफ़ कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दी थी। देखो इसका रीज़न ये है, तो इसका रीज़न ये है कि जब पानी बरसता है या बरसात होती है तो जो बरसात का पानी आता है वो यहीं से आता है। तो जब बरसात का पानी बह के आता है तो उसके साथ में कुछ मिट्टी भी होती है, जो कि ये जो किनारे बेल गड़ी हुई है, अगर वो मिट्टी इस बेल की जड़ पे बैठती है या उसके ऊपर बैठ जाती है तो वो जो नार है उस बेल का वो गल जाता है, यानी कि ये बेल जो है टूट टूट के बहने लगती है। इसीलिए बेल गले नहीं और वो मिट्टी है वो वहीं पर रुक जाए, इसीलिए इस कंकुड़िया को हम लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया है। तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे कुछ रीज़न होते हैं, तो वो होते ही हैं। और अब हम लोग निकलने वाले हैं तालाब से, जाएंगे निकल के यहाँ से
और हम लोग नहाएंगे। और नहाने से पहले अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ब्लॉग यहाँ तक पूरा देखा है तो आपका दिल से थैंक यू, क्योंकि हम लोग मेहनत तो करते ही हैं और अगर आप इसको देख भी रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए देखते रहिए सिंगाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर के पीछे छोटे से बाग में और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ पौधे। तो ये देखिए एक सुंदर सा अमरूद का पेड़, इसमें काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए अभी तो ये छोटे छोटे अमरूद हैं, लेकिन ये अमरूद काफ़ी बड़े होते हैं। ये इलाहाबादी अमरूद है, एक कद्दू जितना बड़ा हो जाता है। ये इलाहाबादी अमरूद है, पता नहीं इसको इलाहाबादी बोलते हैं, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब ये बड़े होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें काफ़ी सारे अमरूद लगे हुए हैं, ये देखिए। और कल शाम को हुई है बारिश, जिसमें कि कुछ अमरूद टूट के नीचे गिर गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे अमरूद लगे हुए हैं।